Here I am presenting one case of knee dislocation of a patient who was 23 years old. He hailed from Yamunanagar, Haryana, and he injured his left knee in a roadside accident while he fell from the motorbike 4 months back. So he took the treatment from the local hospital. उन्होंने प्लास्टर लगा दिया उसके, और उसके बाद जब प्लास्टर खोला, क्योंकि डिसलोकेशन में ऐसे होता है, जब डिसलोकेशन होती है तो सारे लिगामेंट्स टूट जाते हैं नी के। तो उसके बाद प्लास्टर खोलने के बाद भी उसका नी जो था बहुत अनस्टेबल था, डेंगल कर रहा था, और साथ में एक नर्व इंजरी भी हो गई थी। वो अपने फुट का मूवमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नी में तो लिगामेंट इंजरी हो गई, पैर वाली नर्व को भी इंजर होगी, क्योंकि वो नी के पास से ही निकलती है। तो पेशेंट वाज नॉट एबल टू वॉक, so he came to us on 20th October 2021. So we first examined the patient, and these are the various tests which we do to see that कि कौन कौन से लिगामेंट्स टूटे हैं। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर लेटरल कैप्सूल, ये सब टूटे हुए थे उसके। और साथ जो कि मेन नर्व होती है फुट की, वो भी इंजर्ड थी। ये उसका एमआरआई की इमेजेस हैं जो हमने क्लिनिकली देखा, वो सब कुछ कंफर्म किया एमआरआई में। एमआरआई ने भी यही बताया कि ये सारे लिगामेंट्स उसके टूटे हुए हैं। मैं रिपीट करूंगा, एसीएल बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पीसीएल बोलते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंड एलसीएल बोलते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, एंड पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर इंजरी। नर्व जो थी पैर की वो गई हुई थी, कॉमन प्रोनियल नर्व। ये रिपोर्ट है एमआरआई की। इसमें रिपोर्ट में ये इंप्रेशन में ये लिखा हुआ है कि एसीएल, पीसीएल, एलसीएल ये सब टूटे हुए हैं उसके। और ये उसकी नर्व की रिपोर्ट है। इसमें ये इंप्रेशन में लिखा हुआ है कि कॉमन प्रोनियल नर्व उसकी इंजर्ड है, काम नहीं कर रही कॉमन प्रोनियल नर्व। तो फिर हमने पेशेंट से डिस्कस किया। इट वाज ए बिग सर्जरी, एक सिटिंग पे ये सारे लिगामेंट बनाना। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो लिगामेंट्स जब टूटते हैं, बहुत से लिगामेंट्स आफ्टर सम टाइम उनको हम रिपेयर नहीं कर सकते, बनाने पड़ते हैं, वो उसको रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमें कहीं कहीं से ग्राफ्ट लेना पड़ता है पेशेंट की बॉडी से ही। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इतने लिगामेंट बनाने के लिए इतने सारे ग्राफ्ट लेने। तो हमने उसके 2 ग्राफ्ट तो उसकी सेम लेग से लिए जो इंजर्ड थी, और एक ग्राफ्ट हमने दूसरी लेग से भी लिया, और साथ में हमने उसकी नर्व को भी, न्यूरोलाइसिस बोलते हैं, स्कार टिश्यू में फंसी हुई थी, वो निकाल दिया उसको। तो ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, और ये साइड में लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है। ये भी दोनों अंदर वाले टूटे हुए थे, ये भी टूटा हुआ था, और साथ में उसकी नर्व टूट गई हुई थी। तो आर्थ्रोस्कोपी से हमने उसका मेन प्रोसीजर किया। दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं जिसमें छोटे स्कार पड़ते हैं, क्योंकि सर्जरी भी एक इंजरी है। तो अगर हम छोटा चीरा देंगे तो इंजरी कम होगी, इसलिए आजकल कंसेप्ट है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का। हमारे देश में बहुत लेट शुरू हुआ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का, लेकिन अब आने वाले टाइम में हमारे यंग सर्जन्स इसको फॉलो कर रहे हैं, और हमारे मरीजों को आगे इस प्रोसीजर से फ़ायदा होगा। लेकिन फोर्टिस मोहाली में हम ये रेगुलरली कर रहे हैं। ये दूरबीन है, ये दूरबीन का कैमरा है जिससे हम देख रहे हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट से हम अंदर सारा काम कर लेते हैं। टीवी स्क्रीन में हम सब कैमरे से देख के, तो ये छोटे छोटे इंसिजन से हम ये सर्जरी करते हैं। और फिर ये सर्जरी के बाद का देखो, हमने छोटे छोटे इंसिजन से ये छोटे इम्प्लांट्स, इनको एंडो बटन बोलते हैं, इनका हमने एलसीएल लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और पीसीएल ये दोनों फिक्स कर दिए उसके, और साथ में हमने उसकी कॉमन प्रोनियल नर्व रिपेयर कर दी। सर्जरी के इमीडिएटली हमने उसको वॉकर से चलना शुरू कर दिया नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी, और साथ में फिर एक्सरसाइज कराई, और 6 वीक्स पे पेशेंट चलना शुरू हो गया अपने पैर पे वजन देके। उसका हम आपको अभी ये उसका एक वीडियो है।
उसका जो नर्व चल नहीं रही थी, अब उसकी नर्व पूरी चलनी शुरू हो गई है और नी का मूवमेंट फुल फंक्शन आ गया है, पूरा नी मोड़ रहा है वो। पहले ज़माने में हम इसी सर्जरी को खोल के करते थे, जब पूरा खोल के करते हैं तो नी का मूवमेंट इतना नहीं आता, नी स्टिफ हो जाता है। ये पेशेंट का वॉकिंग का वीडियो है। तो वो पेशेंट जो पिछले 4 महीने से चल नहीं पा रहा था, इस सर्जरी के बाद वो पूरा चलने लग गया। तो ये एडवांटेजेस हैं हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के और टेक्निक्स के। लोगों के हाथ में है काफ़ी हद तक प्रिवेंशन करना, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि इंजरीज प्रिवेंशन कैसे करनी है। जब भी कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है, बेसिकली उसके 3 कारण होते हैं। एक कारण तो होता है इंट्रिंसिक, की पेशेंट की बॉडी में कुछ ऐसा है कि वो प्रोन है इंजरी के लिए, उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। मान लो उसकी अलाइनमेंट ख़राब है, या आपने देखा होगा कुछ लोगों के जोड़ इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अंगूठा इधर लगा लेते हैं, वो खड़े होते हैं तो नी ज़्यादा मुड़ता है उनका खड़े होके भी, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इंजरीज के लिए। लेकिन दे आर वेरी गुड इन जिम्नास्टिक्स। अगर ये कोच को पता हो, प्लेयर को पता हो, तो वो जिम्नास्टिक चुनना चाहिए उसको। जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं जिसमें प्लेयर आपस में भिड़ते हैं, जैसे कबड्डी है, रेसलिंग है, ऐसी स्पोर्ट्स उन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। ये तो हो गए इंट्रिंसिक कॉजेज। दूसरा होते हैं एक्सट्रिंसिक कॉजेज, जो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो देश के गॉड ऑफ क्रिकेट जिसको हम बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर, उनको टेनिस एल्बो रहती थी, अभी भी आज वो खेलते हैं तो बैंड बांध के खेलते हैं। उसका मेन कारण ये है कि उनका बैट बहुत हैवी है। तो वो अब बैट जब चेंज करते हैं स्टेज पे, कई सालों से वो ऐसा बड़े हैवी बैट यूज़ कर रहे हैं, जब इस स्टेज पे चेंज करते हैं उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अगर ये चीज़ प्लेयर को जब वो कैरियर शुरू करता है तब पता हो, ऐसी साइंस डेवलप हो चुकी है स्पोर्ट्स में कि हर प्लेयर की हाइट और वेट के मुताबिक उसका बैट प्रिस्क्राइब्ड है। अगर उसके हाइट और वेट के मुताबिक उसको बैट से शुरू कराया जाए तो टेनिस एल्बो होने के चांस बड़े कम हो जाते हैं। और एक्सट्रिंसिक कॉजेज़ में जैसे कि कई हमारे गरीब घर के बच्चे आते हैं, उनके शूज़ भी अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं और शूज़ जो हैं उनके बहुत घिसे हुए हैं, पुराने यूज़ करी जा रहे हैं, तो फुट में ओवर यूज़ इंजरीज हो जाती है, पैर में पेन रहनी शुरू हो जाती है, तो उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो ये होते हैं एक्सट्रिंसिक कॉजेज़, और एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक है। अगर हम इन पे जोर देंगे तो हम बहुत सी जो है इंजरीज प्रिवेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लेयर आपने देखा होगा कि मूवीज़ में भी वो कहता है जी पहले 8 चक्कर लगा के आओ ग्राउंड के, बॉडी स्ट्रेच करो, उसको वार्म अप बोलते हैं। अगर वार्म अप पहले और एंड में करेंगे गेम के तो इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें ये मुलाकात कर रहे हैं, इसमें हमारा मेन इशू ये है कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ आने वाले टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजरीज़ बन चुकी हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स अब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज़ हो रही, इट इज़ ए कैरियर। बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं वो बचपन से ही स्पोर्ट्स को कैरियर लेके चलते हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स इंजरीज़ को ठीक तरह से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में हमारे प्लेयर फ़ॉरेन जाके इलाज करा पाते थे जिनके पास पैसा था, और जो नहीं करा पाते थे उनको स्पोर्ट्स छोड़नी पड़ती थी, स्पोर्ट्स का कैरियर उनका एंड हो जाता था। तो अब जो हमारी जो है देश में वो टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं हम लोग। और हमारे चंडीगढ़ में, पहले मैं 32 सेक्टर में था, वहाँ हमने 28 साल ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। तो लेकिन अब मैं रिटायरमेंट के बाद फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हूँ, और वहाँ पे हमने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो हम रफली जो है महीने के 30 स्पोर्ट्स पर्सनस नेशनल इंटरनेशनल आजकल हम ऑपरेट करते हैं। तो ये जो एग्जांपल दी थी, ये एक फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन इसके इंजरी जो हुई थी वो एक्सीडेंट से हुई थी, और उसका नी के 3 लिगामेंट जो मेन होते हैं, ACL, PCL, LCL एंड PLC, रादर 4 लिगामेंट उसके टूट गए थे 4 महीने पहले। और साथ में उसकी जो मेन नर्व थी, कॉमन पेरोनियल नर्व जो पैर को मूवमेंट देती है, वो नर्व भी इंजर्ड थी। तो 4 महीने से ये पेशेंट चल नहीं पा रहा था। जब हम, क्योंकि पहले इसका इलाज प्लास्टर से हुआ था, प्लास्टर के बाद फिजियोथेरेपी की, तो उसके बाद ये ठीक नहीं हुआ था। लिगामेंट्स जब टूटते हैं
उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, वो अपने आप हील नहीं करते। तो हमने इसका अक्टूबर 21 में सर्जरी करके मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की, दूरबीन से इसका ऑपरेशन किया था और इसके हमने ये चारों लिगामेंट बनाए थे और साथ में इसको नर्व को भी हमने, जो काम नहीं कर रही थी, स्कार टिश्यू में फंसी हुई थी, उसको रिलीज़ किया था। तो पेशेंट का 6 वीक्स के बाद ऑलमोस्ट पेशेंट जो है वो नॉर्मल, हमने वेट बेयरिंग उसको शुरू करा दी और आज की डेट में पेशेंट जो है कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर पा रहा। उसकी नर्व फुली फंक्शन है, उसके लिगामेंट्स पूरी स्टेबिलिटी दे रहे हैं नी को, और वो अपना जो है सारा काम कर पा रहा है जो भी वो पहले करता था। और अभी वो फुटबॉल की गेम में प्रैक्टिस गेम उसने शुरू कर दी है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2-3 महीने में वो उसी लेवल पे चला जाएगा जिस लेवल पे वो पहले खेलता था। सर क्या